देखिए, हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं। हम जो है वर्तमान में झारखंड क्षेत्र के जो जनजाति सूची में शामिल है उसमें मुंडा, उरांव, संथाल, भूमिज हो, उनके साथ कुड़मी जाति भी 1872 से लेकर 1931 तक अनुसूचित जनजाति में शामिल था। 1931 के बाद यानी कि भारत आज़ादी के बाद 1950 में जो लिस्ट बना है स्वतंत्र भारत में, उसमें 1931 की सूची में खास करके जो अधिसूचना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अधिसूचना जारी किया था 3 मई 1913 नोटिफिकेशन नंबर 550, वो आज तक रद्द नहीं किया गया। और उसी अधिसूचना के तहत वर्तमान में जो जनजाति हैं, पहले जो हम बोल चुके हैं कि मुंडा, संताल, उरांव, सबर, इनके साथ कुड़मी जाति भी अनुसूचित जनजाति में शामिल था। लेकिन 1950 में स्वतंत्र भारत में जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट जो बना, उसमें कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति से हटा दिया गया है। उसके बाद से निरंतर जो है कुड़मी जाति अपने को अनुसूचित जनजाति में पुनः शामिल कराने के लिए आंदोलन करते हुए आ रहे हैं। और कुड़मी जाति जो है, कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा, ये जो है आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण आज जो झारखंड का जो निर्माण हुआ है, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, गृह मंत्री बूटा सिंह, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा जो झारखंड विषयक समिति बना था, वो उच्च स्तरीय भारत सरकार का कमेटी जो बना था, उस कमेटी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड क्षेत्र में रहने वाले, खास करके छोटानागपुर सांताल परगना क्षेत्र में रहने वाले, ये जो है ये अन्य जनजाति की तरह इसकी रहन सहन, भाषा, संस्कृति, पर्व त्योहार एक जैसा है, लेकिन ये गैर सरकारी आदिवासी है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है, कुड़मी को अगर आदिवासी नहीं मानता तो झारखंड राज्य का निर्माण नहीं होता, क्योंकि अलग राज्य का जो उसका जो संवैधानिक जो ये है, उसमें भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। दूसरी बात यह है कि आज कुछ लोग कि कुड़मी समाज का लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा मांग है, खास करके सालखन मुर्मू और गीताश्री उरांव से, कि आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि आदिवासियों के लिए राज बना है, ये आदिवासी राज बनना चाहिए। मेरा उन लोगों से कहना है कि 26% 2011 के जनगणना के तहत 26% आबादी जो है आज अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको मिला है और 26% उसको आरक्षण मिलता है। अगर 24% कुड़मियों का आबादी अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा उसको मिल जाता है तो झारखंड में 5वीं अनुसूची एवं 50% से ज़्यादा अगर यहाँ मतलब अनुसूचित जनजाति का लोग रहते हैं तो झारखंड 6ठी अनुसूची की ओर जाएगा। इसलिए तमाम लोगों से, जो लोग कुड़मी का विरोधी हैं, जो कुड़मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विरोध कर रहे हैं, कुड़माली भाषा को भारत सरकार के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का विरोध कर रहा है, तो ऐसे लोगों से मेरा मांग है कि कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की जो मांग है हमारा, इसमें वो आपको मदद करें। ये झारखंड हित में, आदिवासी हित में, झारखंडी राष्ट्रीयता का हित में उन लोगों को ये सहयोग करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब आपकी जो रहन सहन, धर्म, मानना सब कुछ तो बदल चुका है। जमीन की सवाल है। जमीन हमको जो कुड़मी समाज को मिला है, प्रकृति से हमको मिला है, उसको हम पहाड़ पर्वत जो है काट करके, नदी नाला वहाँ सिंचाई का व्यवस्था करके हम उसको जो है खेती लायक जमीन बनाया। आज कुड़मियों के पास अगर जमीन है तो प्रकृति से हमको मिला है, ना बल्कि किसी से हमको दान में मिला है, और उसको सिंचाई लायक बना के वहाँ पे हम कुआं खुदवाएं, वहाँ पे हम तालाब खुदवाएं और जो है सिंचाई का व्यवस्था करके खेती बाड़ी करके उसको हम खेती लायक जमीन बनाए हैं। जमीन जो है सबसे ज्यादा, अगर आप कुड़मियों के पास जमीन था तो सबसे ज्यादा कुड़मी विस्थापित हुआ। उदाहरण के तौर पर बोलना चाहते हैं कि आज टाटा के अंदर में देख रहे हैं 18 मौजा के लोग जो विस्थापित हुए, सबसे ज्यादा कुड़मी विस्थापित हुआ। आज यूसीएल बोलिए, एसीएल बोलिए, चाहे कोयलांचल में आपको बता रहे हैं कि इतना लोग विस्थापित हुए हैं, सबसे ज्यादा कुड़मियों का जमीन गया है। ये बड़ा उदाहरण के तौर पर जो 118 मौजा के लोग चांडिल डैम में जो विस्थापित हुए हैं, उसमें भी कुड़मियों का जमीन सबसे ज्यादा गया है। दूसरी बात यह है कि आज अलग राज्य के जो लड़ाई हुआ सबसे ज्यादा कुड़मियों का है। आप निर्मल महतो से लेकर शक्तिनाथ महतो से लेकर कई जो है कुड़मी नेता का हत्या हुआ है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटे। तो आज झारखंड राज्य बना है तो इसमें कुड़मियों का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी ये बात है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप मंगल पांडे को जरूर एक लोग बोलते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 15 मई 1856 में सबसे पहले चनको महतो का यहां फांसी हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने किया था। दूसरा ये कहना है कि कुछ लोग बोल रहे हैं गीताश्री उरांव और सालखन मुर्मू की कुड़मी बाहरी है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश में 1763 में जो पहला जमीन का सर्वे हुआ, उसके बाद 1776 में जो ब्रिटिश जो है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए आए, तो जंगल महल क्षेत्र में सबसे पहले 1769 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में जल, जमीन और जंगल का जो बचाने के लिए जो संघर्ष हुआ, रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। तो झारखंड में कुड़मी लोग कैसे बाहरी हो गया? जब 1700 ईस्वी में हम विरोध किए हैं, 1700 ईस्वी में हमारा पूर्वज लड़ा है, तो हम तो झारखंड के मूल निवासी, हम इंडिजिनस पीपल है। जो लोग आज ईसाई मिशनरी द्वारा प्रायोजित आंदोलन जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने दोहरा मतलब वहां जो है प्राप्त किया हुआ है, और वही लोग आज झारखंड में कुड़मियों का विरोध कर रहे हैं। कुड़मियों का तो इतिहास है कि अब 1700 ईस्वी में हम संघर्ष किए तो हम बाहरी कैसे हो गए। तो जो लोग खुद बाहरी है, जो वो लोग आज कुड़मियों का विरोध कर रहा है, तो उनसे मेरा कहना है कि आप अगर मान लीजिए, हम तो मेरा तथ्य के साथ पिछले दिन अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता लोकसभा में कुड़मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी सवाल वहां खड़ा किया, लेकिन माननीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने सवाल का जवाब नहीं देके उल्टे पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में आज जो आंदोलन यहाँ हो रहा है, ऐसे और इसके खिलाफ में, कुड़मियों के खिलाफ में यहाँ पे आंदोलन खड़ा कर रहा है।
दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, अगर मुंडा पात्र जाति अगर 95 में अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं था तो किस आधार पर अर्जुन मुंडा जी करसवां से चुनाव लड़े? कुछ दिन पहले तो अनुसूचित जनजाति को उसको दर्जा मिला है। इसका मतलब उसका जांच, जिस तरह कांके विधायक समरी लाल भाजपा के विधायक, उनका जो है अनुसूचित जाति का जो जाति प्रमाण पत्र है वो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। तो उसी तरह अर्जुन मुंडा का भी जाति प्रमाण पत्र का जांच होना चाहिए, क्योंकि 95 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा मुंडा पात्र को नहीं था, अभी हाल ही में शामिल किए। दूसरी बात, टीआरआई का जो रिपोर्ट है, जो इलोन जो सवाल खड़ा कर रहा है, टीआरआई का सवाल कहां आ रहा है? ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर प्रकाश ओरांव जो रिपोर्ट तैयार किया है मुंडा पात्र जाति को, उसके पक्ष में रिपोर्ट बना के भारत सरकार को भेजा है, और उसमें कुर्मियों का जो रिपोर्ट तैयार किया है उसमें जो है कुर्मियों का खिलाफ में मतलब रिपोर्ट तैयार करके भेजा है। 2004 में अर्जुन मुंडा जो कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी जो अनुशंसा भारत सरकार को किए थे त्रुटिपूर्ण था, कुर्मी को बेवकूफ बनाया, कुर्मी को बेवकूफ बना के कुर्मियों का वोट लेके वो मतलब विधायक बने थे। तो ये जांच का विषय है। तो क्या आपका सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। इलोन जो बोल रहे हैं ना कि सत्ता का सवाल है, आप एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहे हैं, खरसवां विधानसभा क्षेत्र। आप लोग अगर जाति आधार पर भारत सरकार जनगणना जिस दिन कर देगा उस दिन सारा चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि कुर्मियों को रोकने के लिए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर हम दे रहे हैं कि पटमदा में हरिजनों का आबादी क्या है, चंदन कियारी वहां कुर्मियों का आबादी क्या है, आप कांके विधानसभा कुर्मियों का आबादी क्या है। कुर्मियों को सत्ता से दूर रखने के लिए जहां कुर्मियों का आबादी ज्यादा है वहां पे जानबूझकर के कुर्मियों का प्रतिनिधि ना हो, जबरदस्ती उसको आरक्षित किया गया। हम तो आजादी का 75 वर्ष हो गया, हमारा 1950 से निरंतर संघर्ष चल रहा है। ये 75 वर्ष के दरमियान हमने क्या खोया? कुर्मी ने अपने सारा चीज खो दिया है। कुर्मियों का अस्तित्व कहां बचा रहा है? कुर्मियों का तो सारा चीज मतलब लूट लिया। आप पंचायत चुनाव झारखंड में हुआ, उसमें देख लीजिए, पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव हुआ, उसमें कुर्मी जो मुखिया पद से चुनाव नहीं लड़ सकता, कुर्मी जो चेयरमैन नहीं बन सकता है। यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ, उसमें भी कुर्मी का क्षति हुआ। आप कुर्मी तो सीधा सीधी बात है, कुर्मी बोल रहा है कि 1872 से 1931 तक हमको एंथ्रोपोलॉजी आइडेंटिटी जो है हमको तो रिजले साहब दिया है, और इसी के आधार पर अभी जो झारखंड का जनजातियां हैं, जो जनजाति का सुविधा प्राप्त किए हुए हैं, वैसे लोग जो है उसी सूची में तांबित है। अब बाई मिस्टेक इसको जो है बाई मिस्टेक चला गया, हमको जो वंचित किया गया, उसके बाद से कुर्मी लड़ रहे हैं। और ये मामला कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कोर्ट में जाना चाहिए। हम कोर्ट में क्यों जाएं? ये तो मामला लोकसभा है, किसी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है, किसी को जो है अनुसूचित जाति का दर्जा देना है, लोकसभा का काम है। पिछले दिन तो अर्जुन मुंडा, अधीर रंजन चौधरी, इसके पहले आपका लोकसभा के अंदर में श्री प्रसाद साहू, रविंद्र कुमार जेना, बालेश्वर के सांसद, तो समय समय पर लोकसभा के अंदर में अगर कुर्मियों का अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने का पुख्ता प्रमाण नहीं होता, ये तो सारे लोग जो लोकसभा के अंदर में सवाल खड़ा किए तो गैर कुर्मी है। रविंद्र कुमार जेना भी कुर्मी नहीं है, और जो है यहाँ हमारा अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता वो भी गैर कुर्मी है, लेकिन पुख्ता प्रमाण रहने के कारण आज जो है लोकसभा के अंदर में कुर्मियों का सवाल वहां गूंज रहा है। लेकिन दुख की बात है, जिस दिन सवाल वहां उठता है, माननीय मंत्री जो है सवाल का जवाब नहीं देके, अब कुर्मियों जो है सशक्त आंदोलन जब शुरू किया, इतने दिन से हम लोग कलकत्ता में रैली किए, दिल्ली राजधानी में रैली किए, 2002 में मोराबादी में कुर्मी समाज के लोग रैली किए, कभी मतलब जो है हमारा विरोध नहीं किया। आज सशक्त आंदोलन हम लोग डहर छेका, रेल टेका आंदोलन जो किया, जिसमें भारत सरकार, बंगाल सरकार, उड़ीसा की सरकार और झारखंड की सरकार जो है इनका नींद खुल गया। तब जो ये प्रायोजित है, ये अर्जुन मुंडा द्वारा प्रायोजित है कि आप लोग इसका विरोध कीजिए और जो है पार्लियामेंट में हम लोग गोलमटोल जवाब देंगे। हमारा डिमांड है कि ये जो शीतकालीन सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र में झारखंड के 12 सांसद और कांग्रेस के गीता कोड़ा और जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सांसद, इन्होंने मांग है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में दर्जा दिलाने की मांग लोकसभा के अंदर रखे, नहीं तो आने वाले दिन में कुर्मी समाज जो है इसको हम लोग जो है इसको वोट नहीं देंगे, वोट के अलावा इसको चोट करेंगे। एक लास्ट सवाल जो आपने कहा कि वो लोग विरोध कर रहे हैं आदिवासी में जो ऑलरेडी धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तक सवाल है। आदिवासियत यहाँ मजबूत होगा, झारखंडी राष्ट्रीयता मजबूत होगा और यहाँ 5th शेड्यूल बचेगा, 6th शेड्यूल की ओर हम लोग जाएंगे। अगर 24% आबादी कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा लोग दिला देता है तो झारखंड एक समृद्ध राज्य तो है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू से है। सामाजिक न्याय कुर्मी जो है, आप देखे होंगे झारखंड विषयक समिति की जो टीम पूरे झारखंड दौरे में, बंगाल दौरे में, उड़ीसा दौरे जब आए थे तो समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया था। तो ये हमारा सामाजिक आंदोलन आज से नहीं, ये तो 1950 से चल। तो आपको गीता श्री ओरांव से करना चाहिए, चूंकि उनका कार्तिक ओरांव साहब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया था और उसमें आया था कि जो धर्मांतरण के बाद जो ईसाई बन गया है उसको आदिवासियों को दी जाने वाली, जनजातियों को दी जाने वाली आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए। तो आज ये लोग सीधी सी बात है, आज हमारा झारखंड की लड़ाई जो था, यहाँ महतो बोलिए, माझी बोलिए, मुंडा बोलिए, भूमिज बोलिए, सारे लोग हम लोग मिलकर जो झारखंड अलग राज का लड़ाई लड़ा। लेकिन झारखंड बनने के बाद आज कुर्मियों को जो है इस तरह का कभी बोलता है कुर्मी लोग बाहरी है। आपसे हम सवाल पूछ रहे, बताइए हम अगर बाहरी है, सीधी सी बात है कि जो लोग खुद बाहरी है हमको बाहरी बोल रहा है। और दूसरी बात है कि आप लोग जानते हैं नीतीश कुमार जो बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर चुका है कि झारखंड का कुर्मी जो गोत्रधारी जो कुर्मी है, अगर अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का लड़ाई लड़ते हैं तो मेरा समर्थन है। और ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं, आपका चैनल में भी मैंने देखा, कुर्मी और मतलब जो है कुइरी के साथ तुलना कर रहा। हम बोल रहे हैं सांथाल, परगना और छोटनागपुर क्षेत्र में जो टोटोमिक कुर्मी है, जो हमको प्रिमिटिव टाइप के रूप में उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार रखा था,
हमको अनुसूचित जनजाति का शामिल करवाया जाए। हम तो नहीं बोल रहे कुरी कुर्मी आगे का रास्ता वाले दशहरा के बाद यहाँ पे जो लोग रेल टेका डहर चक्का कार्यक्रम में नेतृत्व दिए थे, जो लोग रेल पटरी में बैठे थे, जो लोग नेशनल हाईवे जाम किए थे, वैसे तमाम कुर्मी समाज के लोगों को हम लोग झारखंड की धरती पर बुलाएंगे, उन लोगों को सम्मान देंगे और यहाँ पे मंथन होगा और आने वाले लोकसभा शीतकालीन सत्र में किस तरह का आदिवासी कुर्मी समाज आंदोलन करेगा उसका रणनीति यहाँ तैयार।